जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर से मैं लेकर के आया हूं 10th के मैथ का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 16 तारीख और आज आपने एग्जाम देके निकले हैं, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि कितने आपने सही किया और कितने गलत। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे कि आपने कितना सही किया और कितना गलत। बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग निकाले होंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसका जो है वो निकलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसका यानी ऑप्शन नंबर ये होगा राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 का मान क्या होगा। देखिए, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगर 72 आपने मारा है तो बिल्कुल आपने सही मारा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए यहाँ 6 का और 20 का एचसीएफ निकालना है, तो बहुत आसान है। 6 का अगर आप लोग निकालेंगे तो 6 का निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 गुणा 3, और 20 का निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 गुणा 5। तो इसका जो मिल रहा है वो 2 2 मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपके स्क्रीन में आ गया कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। तो ये जो होगा, चूंकि इसमें हम क्या फिट करेंगे कोई पूर्णांक के लिए तो हमेशा विषम ही होगा। तो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। 2m+1 में कोई भी संख्या हम पुट करेंगे तो वो आपका विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जैसा कि आपके यहाँ ग्राफ में दिया हुआ है कि px का ग्राफ दिया है, बहुपद px से शून्यकों की संख्या निकालना है। तो देखना है यहाँ पे कि कटिंग कितना है। देखिए एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है px में, और एक यहाँ कट रहा है। तो इसका जो शून्यकों की संख्या है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 3, यानी शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बहुपद x² - 3 का शून्यक, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा, अगर इसका आप लोग शून्यक निकालेंगे यानी इसका बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, बराबर 0 करके निकालेंगे तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 मारे हैं तो बिल्कुल सही मारे हैं। आप लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा -3 है और उसका गुणनफल अल्फा बीटा 2 है, तो इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगर आपने बनाया हो तो x² + 3x + 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ चुका है कि यहाँ पूछ रहा है ये जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये जो समीकरण निकाय दिया हुआ है, तो उसमें जो पूछ रहा है कि कोई हल नहीं होगा, एक अद्वितीय हल होगा, परिमित रूप से अनेक हल होगा, या 2 हल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये, कोई हल नहीं। यानी ये जो आपका दिख रहा है उसके हिसाब से कोई हल नहीं होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है कि रैखिक समीकरण युग्म ये जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4, इसका जो हल होगा आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका जो हल होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी x = 2 और y = -1, अगर आप इसको पुट करेंगे तो ये आपका हल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है, क्या कहलाता है। तो देखिए इसका जो है ना संगत, संपाती या संगत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संगत। ठीक है, जो समीकरण युग्म हल होगा वो संगत होता है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म में, तो इसका संगत आप मारे होंगे तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 चलते हैं। जैसा आपके स्क्रीन में आ चुका है कि समीकरण युग्म 3x + 2y ये जो दिया हुआ है समीकरण, उसे कितने हल होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा 1। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ चुका है कि समीकरण निकाय 2x + y - 6 = 0, अगर ये आप देख रहे हैं इसका k का मान पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये -1। अगर आपने मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ चुका है कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होगी, क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा समानांतर। ठीक है, आपने समानांतर मारा ऑप्शन नंबर टी, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका बिल्कुल आपको यहाँ स्क्रीन में देखने के बाद से ही पता चल जा रहा है कि आपका जो द्विघात समीकरण नहीं है ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये जो दिया हुआ है ना ये द्विघात समीकरण नहीं है।
14। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ गया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 का विविक्तीकरण है, डी क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये 1। अगर आपने ये मारा है यानी ऑप्शन नंबर 1 मारा है तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। जैसा आपके स्क्रीन में आ चुका है, यहाँ पे समीकरण दिया है कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ चुका है कि इसका द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूलों की प्रकृति होगी, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा वास्तविक और असमान, यानी आपने ये ऑप्शन नंबर 2 मारे हैं वास्तविक और असमान, तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ गया कि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अधिक द्विघात समीकरण, फिर से यहाँ द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल -2 है, तो k का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख पा रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आपका स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया है द्विघात समीकरण, ठीक है। इसका जो है 6x² - 3 - x - 2 बराबर 0 के मूल हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ गया है AP जो दिया सार अंतर, मतलब इसका जो बीच में डिफरेंस क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 0 होगा, क्योंकि 3 3 3 3 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आपके स्क्रीन में आ चुका है। यहाँ पूछ रहा है एक AP का प्रथम पद 10 है और सार अंतर 10 है, यानी पहला पद अगर 10 है तो उसका 10 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 20 मारिएगा तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। आपके स्क्रीन में आ चुका है, ये दिख रहा है 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 28। अगर आपने 28 मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ गया कि 3 के प्रथम 5 गुंजों का योग, 3 के 5 प्रथम कौन कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 45 होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 25 पे। सभी वृत्त होते हैं, ये जो होगा क्वेश्चन नंबर 25 का वो उसका समरूप होगा, यानी आपने समरूप मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं 26 पे। ये आकृति दी हुई है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 3 सेंटीमीटर, यानी अब 3 सेंटीमीटर मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। आपके स्क्रीन में आ चुका है। 27 में आप देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा था कि जो समरूपता की कसौटी है वो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यस 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 होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। आपके स्क्रीन में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 28, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपने अगर मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। आपके स्क्रीन में आ चुका है आपका 29 क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, क्या अनुपात है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 16:81। अगर आपने बनाया होगा तो ये आपका सही आपका जवाब है, ये अगर मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। आपके स्क्रीन में आ चुका है। 30 में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई क्या होगा। अगर इसका आपने सॉल्व किया होगा तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 5 सेंटीमीटर। अगर आपने ये बनाया है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 31 का जो हल होगा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका जो हल है कोण बी का बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। अगर आपने 90 डिग्री मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है। तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। आपने ऑप्शन नंबर 3 व्यास मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा 7 सेंटीमीटर। अगर आपने 7 सेंटीमीटर मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ चुका है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का वो होगा अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक 34 में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। 35 में आपका आ चुका है कि ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो वो ये की लंबाई क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा 4 सेंटीमीटर। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 और 4 सेंटीमीटर मार रहे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, आपका 36 आपके स्क्रीन में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 मारा 36 के लिए, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 37 में जो ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपने इसका आंसर मारा है तो इसका होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने इसका मारा है बिल्कुल तो सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, जैसा कि आपके स्क्रीन में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दे रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरिक करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का वो होगा 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने ये मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, जैसा कि आपके स्क्रीन में आ चुका है 39। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर आपने इस बनाया है तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। जैसा आपके स्क्रीन में आ चुका है कि ये जो क्वेश्चन दिया है कि एक छतरी में 8 ताने हैं और जो बराबर दूरी पर लगे हुए छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कक्षा 10 का जो आज आप लोग का मैथ का एग्जाम था उसमें 1 से 40 तक हमने सारे सवालों का आंसर की आप लोगों को दे दिया हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो हम लगातार डालते हैं और स्टडी मटेरियल्स भी डालते हैं इस चैनल में। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।